तो आज हम बात करने वाले हैं कानपुर की सीसामऊ सीट। हम बहुत हिम्मती अब नहीं रो रहे हैं, बस विधायक जी को याद करके थोड़ा सा भावुक हो गए थे। बाकी कोई बात नहीं, हम बहुत हिम्मती है, इंशाल्लाह कर ले जाएंगे। अगर हम सीसामऊ सीट की बात करें तो यहाँ का मुकाबला काफ़ी आश्चर्यजनक हुआ है, अब तक हुआ है, और इसके बाद क्या होने वाला है उस पर ज़्यादा बात करेंगे हम। मुझे ये लगा यार राजनीति बहुत अच्छी चीज नहीं है। जस्ट 47, he was just 47। 2 साल पहले यहाँ सीसामऊ की सीट समाजवादी पार्टी के पास थी और यहाँ के विधायक थे इरफान सोलंकी। फिर उनके ऊपर आरोप लगता है कि कानपुर में उन्होंने एक महिला का घर जलाया उनके साथियों ने मिलकर, और उन्हें इसी मामले में लगभग 7 साल की सजा होती है। इसके बाद ये सीट उनकी रद्द करवा दी जाती है और यहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं। अब हम सियासी समीकरण के माने तो यहाँ पर सीसामऊ में इनकी पत्नी यानी कि इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। और जनता की रुख की बात करें तो जनता का रुख इस टाइम पर नसीम सोलंकी के साथ है, क्योंकि उनके पति के साथ सजा हुई, उनके पति जेल में है, उनके पति की सीट है, और सबसे बड़ी बात है ये पिछले 22 सालों से ये सोलंकी सीट रही है, यानी कि इस पे सपा और इरफान जी का ये मतलब सोलंकी परिवार का ये सीट कब्जा रहा है। और लोगों का जो समर्थन है वो है, हमदर्दी भी इनके साथ जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं से। और सबसे बड़ी जो बात है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 45% मुस्लिम है। इसके बाद बाकी सभी अन्य कास्ट के हैं, उस पर भी आगे बात करेंगे। चुनाव के प्रत्याशी कौन से हैं? भाजपा से हैं सुरेश अवस्थी, और सपा से नसीम सोलंकी इरफान की पत्नी, और बसपा से हैं वीरेंद्र कुमार शुक्ला। इतिहास की अगर हम बात करें तो वैसे यहाँ पर सुरेश अवस्थी का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि हारने वाले में सबसे कम आंकड़ों से हार इन्हीं की हुई थी देखा जाए तो। यहाँ पर देखते हैं हम 45% मुस्लिम हैं, 25% जनरल है, मुस्लिम 25% जनरल है, एससी यहाँ पर SSC यहाँ पर 16% है, अन्य 14% है। महिलाएं यहाँ पर 1,26,000 हैं, पुरुष यहाँ पर 1,43,000 हैं। सीसामऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर लोकसभा जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन था। सीसामऊ में सपा कांग्रेस गठबंधन मजबूती काफ़ी दिख रही है, यानी कि दोनों लोग मिलके जो इंडिया गठबंधन है, समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन है, दोनों के कार्यकर्ता, दोनों के नेता यहाँ पर मिलजुल कर प्रचार कर रहे हैं नसीम सोलंकी के लिए। भाजपा सबसे ज़्यादा प्रचार कर रही है दलित वाले एरिए में, यानी कि जहाँ ज़्यादा दलित हैं, जहाँ ज़्यादा SC हैं, OBC यहाँ पर ज़्यादा प्रचार कर रही है। अगर हम बात करें, पूर्व विधायक राकेश सोनकर ने दावेदारी पेश की थी, नामांकन पत्र भी खरीद लिया था। वह CM योगी से मिले, लेकिन भाजपा ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया। ऐसे भाजपा के अंदर ही कहीं ना कहीं मनमुटाव यानी कि भीतरघात की संभावना बनी हुई है। लोगों का कहना है सीसामऊ घनी आबादी वाला शहरी क्षेत्र है, इस एरिया में 17 वार्ड आते हैं। लोगों का मुख्य पेशा यहाँ पर व्यापार है। 3 मंडल कौशलपुरी, रायपुरवा और चुन्नीगंज में बांटा गया है। सीसामऊ में इस बार दिलचस्प मुकाबला होगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन रिजल्ट धड़कने बढ़ाने वाला होगा, कहते हैं ओम प्रकाश तिवारी। अब हम दूसरे आदमी से, अगर हम दूसरे यहाँ के जो बाबूराम जी हैं, इनसे अगर सलाह लिया जाए तो इन्होंने कहा कि भाजपा की बढ़िया फिजा है। सुरेश अवस्थी पिछली बार कम वोटों से हारे थे, अब की वो जीत रहे हैं। इस बार भाजपा सीसामऊ से सीट निकाल रही है। इनके बात है, लोगों की बात अपनी अपनी है। दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर साबिया ने कहा है, भाजपा ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया है, हमारे इलाके में कोई काम भाजपा के द्वारा नहीं किया गया, लाइट नहीं आती, मैंने एक योजना के लिए अप्लाई किया पर वो भी काम अभी तक नहीं हो पाया। और अब हम चलते हैं फैक्टर की तरफ। यहाँ पर फैक्टर भूमिका कौन निभाता है? सीसामऊ में लगभग 80% जो मुस्लिम हैं ये समाजवादी को वोट देते हैं, और यहाँ पर हर एक बूथ पर लगभग सपा को 10 से 15% वोट मिल जाते हैं। मुस्लिम के बाद यहाँ स्वर्ण वोटर्स ज़्यादा हैं, तीसरे नंबर पर दलित वोटर्स हैं, फिर वैश्य काश्यप हैं,
इनमें ब्राह्मण, कश्यप, वैश्य और सिख वोट भाजपा के फेवर में जाता है, लेकिन दलित वोट बैंक सपा, कांग्रेस और बसपा में ही बंट जाता है। पिछले चुनाव में यहाँ पर भाजपा को 8% यानी कि 8% वोट मिला और इसी को 20% ले जाने की तैयारी कर रही है। पूरी चुनौती है, हालांकि ये बहुत बड़ी चुनौती है मुस्लिम को अपने तरफ किया जाए, क्योंकि आपने देखा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और क्या किया जा रहा है। खैर, ये तो बात की बात है। और यहाँ बसपा ने वीरेंद्र कुमार शुक्ला को प्रत्याशी बनाया है, चंद्रशेखर पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मुस्लिम का भी थोड़ा थोड़ा हो सकता है बंटवारा हो, क्योंकि चंद्रशेखर मुस्लिम में काफ़ी पकड़ रखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर पकड़ बनती कि नहीं बनती, पर शुक्ला की वजह से कहीं ना कहीं ब्राह्मण का वोट भी थोड़ा सा डाउन होगा। 2017 में सुरेश अवस्थी सीसामऊ से बम्पर वोट मिले, वह इरफान सोलंकी से सिर्फ 5,826 वोटों से पीछे रहे, यानी कि उन्होंने काफ़ी अच्छी टक्कर दी है। बात करेंगे लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन था तो इस सीट पर कांग्रेस को कितनी वोट मिले, यानी कि सीसामऊ सीट पर कांग्रेस को कितने वोट मिले, तो हमने देखा कि 87,323 वोट कांग्रेस यानी कि सपा कांग्रेस के गठबंधन को मिला और रमेश अवस्थी को भाजपा ने उतारा था लोकसभा चुनाव में और उनको मिला लगभग 60,848 वोट। अगर हम जीत हार की मार्जिन देखें तो इस सीट पर भाजपा फिर हार गई और वो भी 26,475 वोटों से, यानी कि अगर हम लोकसभा के मुताबिक देखें तब भी यहाँ से भाजपा हार गई है। हम पिछले 3 चुनाव में देखते हैं, सीसामऊ विधानसभा पिछले 3 चुनाव में देखते हैं किसकी हार हुई किसकी जीत हुई। 2022 में इरफान सोलंकी जीते, वो भी 12,000 वोटों के साथ। भाजपा ने यहाँ से सालील बिश्नोई को उतारा था पर वो हार गए, वो भी 12,266 वोटों से। 2017 की बात करें तो यही जो इस टाइम के प्रत्याशी हैं भाजपा से, सुरेश अवस्थी, और सपा से थे वो इरफान सोलंकी, तो इनकी हार जीत का अंतर लगभग 5,826 वोटों को रहा, यानी कि सबसे कम देखा जाए। अगर हम 2012 की बात करें तो यहाँ पर हनुमान स्वरूप मिश्रा यानी कि यहाँ पर मिश्रा जी को उतारा गया था, दूसरी तरफ सोलंकी तो थे ही, और इनकी हार जीत होती है 19,663। सबसे कम में हारने वाले जो थे प्रत्याशी वो सुरेश अवस्थी थे और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं भाजपा ने इन्हें टिकट दिया है। अब देखना ये है कि 4 पार्टियां मैदान में हैं, बसपा, चंद्रशेखर आज़ाद, समाजवादी पार्टी और भाजपा। हालांकि बसपा और समाजवादी पार्टी की तो लोग कम बात करते हैं, पर आप जानिए कि बसपा का जो वोट है हर एक सीट पर कहीं ना कहीं लगभग 15 से 20% तो रहता ही, दलितों का वोट ज़्यादा रहता है। अगर दलितों का वोट बटोरने और इकट्ठा करने में कामयाब होती है भाजपा तब तो माहौल बनेगा, लेकिन माहौल कैसे बनेगा? दलितों का वोट लेने के लिए यहाँ पर 2 पार्टियां हैं, एक आज़ाद समाज पार्टी, एक बसपा, तो कहीं ना कहीं वो भी वोट बटेगा। और फिर बसपा ने यहाँ ब्राह्मण उतारा है तो ब्राह्मणों का वोट कुछ कम होगा। अब देखना ये है कि यहाँ के जो मुस्लिम है वो कितनी भूमिका निभाएंगे। जो कुछ करना होगा इन्हीं के हाथों में है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।